हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज इस बहुत ही सुंदर अवसर के लिए। ये बहुत सुंदर अवसर एक बार फिर से हम सबके जीवन में आया कि हम परमेश्वर के पवित्र जीवित तो सामर्थ्य वचन को पढ़ें, उसके पर मनन करें। इसके लिए हृदय की गहराइयों से अपने परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। और योएल नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय इसकी 23 से 28 आयतें जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ी गई, और बाइबल रीडिंग के जो असाइनमेंट आप लोगों को दिए गए थे उन्हीं स्क्रिप्चर्स के ऊपर हम आज परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने हर संडे का हम कन्फेशन करेंगे। सब लोग इस तरह से दाहिना हाथ खड़ा कर ले, मेरे पीछे बोले हैं, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन तेज है, तेज है, हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा। हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन सामर्थी है, सामर्थी है, मेरे गूदे गूदे को छेदने में। मेरे गूदे गूदे को छेदने में। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन सामर्थी है, सामर्थी है, मेरे जीव और आत्मा को अलग करने में। मेरे जीव और आत्मा को अलग करने में। परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने परमेश्वर के वचन के सामने मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, अब आइए हम आज के इस वचन में चलेंगे। और जो बाइबल रीडिंग के जो असाइनमेंट आप लोगों को दिए गए थे वो सब योएल नबी की किताब से दिए गए थे। और योएल नबी की किताब अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो शुरू से लेकर आखिर तक, तो योएल नबी की ये किताब जो है वो शुरू होती है प्रॉफिटिक वर्ड से, भविष्यवाणी के वचनों से, जो चेतावनी देते हैं परमेश्वर के लोगों को। परमेश्वर के लोगों को चेतावनी देते हैं, जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर को छोड़ चुके होते हैं, और योएल नबी के द्वारा परमेश्वर उनको चेतावनी देते हैं, वापस से अपने पास आने का एक आह्वान करते हैं। और योएल नबी की किताब इसके पहले अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि नबी पुकार पुकार के कहता है कि तुम लोगों के पाप की वजह से और तुम लोगों के परमेश्वर से दूर जाने की वजह से तुम लोगों की जो हालात है वो कितनी खराब हो गई है। तुम्हारे खेत उजड़ गए हैं, भोजन वस्तु खत्म हो गई है, दाखरस खत्म हो गया है, और टिड्डियों के एक के बाद एक हमले तुम लोगों के ऊपर हो रहे हैं। यहाँ इस नबी किताब में योएल के अंदर 4 टिड्डियों के नाम गिनाए गए हैं, जो एक के बाद एक दल बांध के जो है इनके ऊपर हमला करती हैं और इनकी सारी फसलों को जो है वो चौपट कर जाती हैं। तो नबी कहता है, नबी के द्वारा परमेश्वर का एक चेतावनी का वचन परमेश्वर के लोगों के सामने आता है। नबी के द्वारा परमेश्वर आह्वान करता है अपने लोगों का कि वापस से मेरे पास आ जाओ। ये जो तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां खराब हुई हैं, और उस समय जैसे पिछले भी कई मैसेजेस में हमने देखा था कि उस समय जो जीवन व्यापन का एक बड़ा साधन था वो या तो पशुपालन था या खेती बाड़ी था। तो इनकी सारी खेती उजड़ जाती है, इनकी सारी फसल उजड़ जाती है। और नबी बताता है कि ये जो तुम्हारी अवस्था हुई है, जितनी तुम मेहनत करते हो, तुम्हारी मेहनत को जो टिड्डियां खा रही हैं, उसकी उसकी वजह यह है कि तुम परमेश्वर से दूर जा रहे हो। और तब नबी पश्चाताप का एक आह्वान करता है, और पश्चाताप का एक बड़ा शक्तिशाली आह्वान यहाँ पे योएल नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसकी 13 आयत में है। इस आयत को भी पढ़ दीजिए जोर से। जोएल 2:13। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। जी हाँ, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। जी हाँ। परमेश्वर अपने नबी के जरिए अपने लोगों से कहते हैं कि अपने कपड़ों को मत फाड़ो, पर अपने मन को फाड़कर अपने मन से वापस से परमेश्वर की ओर फिरो। पूरे पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर जब जब ये लोग उपवास करते थे तो अपने वस्त्रों को फाड़ते थे, राख बिछाते थे, टाट ओढ़ के उसके ऊपर बैठते थे, जो एक बहुत ज़्यादा शोकित होने का एक साइन था, एक चिन्ह था। पर उस सारे धार्मिक रीति रिवाजों को, अपनी प्रार्थनाओं को, टाट ओढ़ने को, राख पे बैठने को, उपवास करने को भी
वो उन लोगों ने एक रिचुअल सा बना लिया था, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने मन को देखो, अपने मन को फाड़ो, है ना। कपड़े फाड़ना यानी कि पश्चाताप करने का एक दिखावा सा हो गया था। तो परमेश्वर कहता है कि अब मुझे दिखावा नहीं चाहिए, तुम अपने मन को फाड़ो, अपने मन को मेरी ओर लगाओ। एक बड़ा शक्तिशाली आह्वान परमेश्वर की तरफ से किया जाता है लोगों के लिए। और इस आयत के द्वारा जोएल 2:13 ये एक बहुत ही शक्तिशाली आयत है, एक सामर्थी वचन है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है। उस समय में परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, आज मुझे और आपको बताता है, और हर एक इंसान को परमेश्वर ये बताना चाहता है कि परमेश्वर को क्या चाहिए। परमेश्वर को मन का पश्चाताप चाहिए, परमेश्वर को मन का फिरावा चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन अपने मन से उसके साथ कनेक्ट हो। जब तक हमारा ये मन उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी इबादतें, वो सब हमारे जीवन के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगी। ये हमारे जीवन को कहीं से बेहतर नहीं बना पाएंगी। और मेरे प्रियो, पिछले 25 वर्षों में परमेश्वर की सेवकाई के अंदर एक पासबान होने के नाते मैंने देखा कि ये जो आयत है, इस आयत की गहराई में जाने की हम लोगों को बहुत आवश्यकता है। तमाम चर्चेस को बहुत आवश्यकता है, विशेष करके मेन लाइन चर्चेस को, क्योंकि तमाम एक समाज एक दिखावा बन के रह गया है। सारी इबादतें, पुराने चर्चेस, सारे पुराने रीति रिवाज, वे सब एक दिखावा बन के रह गए हैं। लेकिन जो परमेश्वर को चाहिए, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो इतना प्रेमी है कि मेरे और आपके उद्धार के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, उसको मन का पश्चाताप चाहिए, उसको मन का फिरना चाहिए, उसको मन का पछतावा चाहिए। वो मन से कनेक्ट होना चाहता है। बड़े से बड़ा चर्च हो, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो, उसमें बहुत ढेर सारे लोग भरे हुए, पर अगर उनके मन कनेक्टेड नहीं है तो उस चर्च का कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक स्थान जहाँ पे 4 लोग हों, पर अगर उनके मन कनेक्टेड हैं, तो वो स्थान परमेश्वर से कनेक्टेड है मेरे प्रियो, है ना। हम अगर हमारा हृदय, अगर हमारा मन परमेश्वर से कनेक्टेड है, परमेश्वर को वो चाहिए, वहां हर एक जीवन के अंदर काम होना शुरू होता है और परिस्थितियां बदलनी शुरू होती हैं मेरे प्रियो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की परिस्थितियां बदले, हमें कुछ अच्छा मिले, तो इस मन को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना है ना। जैसे हमें कितना भी खूबसूरत घर बना लें, और उस खूबसूरत घर के अंदर अच्छे से अच्छे हम इंस्ट्रूमेंट लगा लें, अच्छी से अच्छी हम लाइट, सबसे एक्सपेंसिव लाइट लगा लें, पर अगर कनेक्शन नहीं हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो कुछ भी जलेगा नहीं। तो वैसे ही हमारा बाहर का दिखावा, बाहर के सारे आडंबर, बाहर के सारे रिचुअल्स, वो सब बेकार हैं जब तक हमारा आत्मा, हमारा मन परमेश्वर के आत्मा से कनेक्ट ना हो, परमेश्वर से कनेक्ट ना हो। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहां से आएगी, बिजली वहां से आएगी जब ये मन परमेश्वर के साथ कनेक्ट होगा। और इसलिए परमेश्वर कहता है, योएल 2:13 की ये आयत बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये एक आयत बताती है कि किस तरह से एक व्यक्ति के अंदर, एक घर परिवार के अंदर, एक परिवार के अंदर, एक समाज के अंदर जो है वो परमेश्वर का कार्य आरंभ होता है। और जब ये मन से पश्चाताप करने का आह्वान परमेश्वर के द्वारा, उसके नबी के द्वारा परमेश्वर के लोगों को दिया जाता है, तब ये ब्लेसेड वर्सेस जो आज की हमारी बाइबल रीडिंग है, योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय 23 से 28 आयत, परमेश्वर के ये वापस से रिवाइव करने के वचन परमेश्वर के द्वारा, उसके नबी के द्वारा उसके लोगों के पास आते हैं। और इन वचनों के अंदर परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ, मैं उसको वापस भर दूंगा। और आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि ये जो टिड्डियों के दल जिन्होंने हमला किया था परमेश्वर के लोगों के ऊपर, इजरायलियों के ऊपर, इनकी सारी फसल को काट लिया था, परमेश्वर इनके लिए कहता है कि मेरे दल ने, इनको परमेश्वर ने भेजा था। ये टिड्डियां जिन्होंने परमेश्वर के लोगों की सारी फसल खा ली थी, उनकी सारी मेहनत खा ली थी, परमेश्वर कहते हैं कि इनको मैंने भेजा था ताकि तुम मेरी ओर फिरो, ताकि तुम मेरी ओर वापस आओ। इनको मैंने भेजा था। पर जब मन से पश्चाताप करने का आह्वान परमेश्वर ने दिया, और जब लोग मन से फिरने लगे, तो ये आशीषित वचन परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लोगों के सामने आते हैं
कि मैं तुम्हारे को ऐसी आशीष दूंगा कि अब तुम्हारे पास भोजन वस्तु की कमी नहीं होगी, और जितना तुम्हारा नुकसान हुआ पिछले तमाम वर्षों में, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ, मैं सारी भरपाई कर दूंगा, मैं सब कुछ लौटा के दे दूंगा। तो आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर कोई एक ऐसा जीवन है या कोई परिवार है, जो लोग यहाँ पे हैं और जो भी लोग बाद में ऑनलाइन इस वचन को सुनेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे सारे नुकसान की भरपाई करने में सामर्थी परमेश्वर है, और वो इतना प्रेमी परमेश्वर है, जिस प्रेमी परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के पापी होने के बावजूद मानव जाति को मिटाने के बजाय प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे मिटाया, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिया। वो किसी को भी दुख देके, तकलीफ देके खुश नहीं होता। वो ये सिर्फ यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति मन से उसकी ओर फिरे, और जहां भी कोई व्यक्ति मन से उसकी ओर फिरता है, परमेश्वर का काम उस जीवन में शुरू हो जाता है, उस परिवार में शुरू हो जाता है, और उस व्यक्तिगत जीवन का, परिवार का, समाज का, देश का जितना भी नुकसान हुआ होता है, परमेश्वर उसकी सारी भरपाई को कर देता है। कितना महान है हमारा परमेश्वर, कितना प्रेमी है हमारा परमेश्वर, इस बात को देखिए। पहले अध्याय के अंदर जहां एक विलाप है कि सारी भोजन वस्तु समाप्त हो गई, यहां तक कि परमेश्वर के भवन के अंदर भी भोजन वस्तु समाप्त हो जाती है। परमेश्वर के लोगों के अंदर जो है वो भुखमरी की नौबत आ जाती है, सारी फसल खराब हो जाती है। टिड्डियों का दल आके हमला हो जाता है। किसान जो है, जो एग्रीकल्चर वाले हैं, किसान लोग सबसे ज्यादा टिड्डियों के हमले से घबराते हैं, क्योंकि वो टिड्डियां आके पूरी उनकी फसल को खराब कर लेती हैं। एक किसान बड़ी मेहनत से अपने खेत को तैयार करता है, पर टिड्डियां आके उसको खराब कर लेती हैं, बड़ा उसके लिए दुखदाई होता है। पर यहाँ एक नहीं, एक के बाद एक लगातार 4 टिड्डियों के बड़े दल के हमले होते हैं। और ध्यान देने लायक बात यह, बाइबल में टिड्डियों के नाम दिए गए हैं। कभी आपने सोचा ऐसा कि टिड्डियों के नाम देने की क्या जरूरत थी? लेकिन परमेश्वर बताता है इस दूसरे अध्याय के अंदर कि ये मेरा दल था जिसने हमला किया तुम्हारे पर। और क्यों हमला किया? क्योंकि तुम जो है मेरे से दूर चले गए थे। लेकिन फिर परमेश्वर एक बड़ा पावरफुल इनविटेशन देता है, एक बड़ा पश्चाताप का आह्वान आता है कि अपने वस्त्र मत फाड़ो। यानी कि परमेश्वर कहता है मुझे अब ऊपर का दिखावा नहीं चाहिए, अपने मन से मेरी ओर फिरो। जहां तुम मन से वापस मेरी ओर फिरोगे, मैं तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। मैं तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। अब यह ध्यान दीजिए मेरे प्रियो कि ये जो वचन दिया जा रहा है, ये व्यवस्था के समय में दिया जा रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं, बाइबल के अंदर पुराना नियम है और नया नियम है। पुराना नियम यानी पुरानी व्यवस्था, नियम मतलब व्यवस्था, कवनेंट, है ना। पुराना नियम, पुरानी व्यवस्था जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी और इजरायलियों को दी थी, वो एक लॉ था जिसमें आंख के बदले आंख था, हाथ के बदले हाथ थे। वहां पे यह था कि जो तुम पाप करोगे तो उसको तुम्हारे को ये दंड मिलेगा। उस व्यवस्था के समय में भी परमेश्वर का ये प्रेम से भरा हुआ संदेश आता है कि अगर तुम मन से पश्चाताप कर लोगे तो मैं तुम्हें ताड़ना नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, यहां तक कि मैं तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा और इतना ब्लेस करूंगा जो हमारे सामने पड़ा गया 23 से 28 में, कि तुम मगन होगे और तुम पेट भर के खाओगे। तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा कर दूंगा। तो मेरे प्रियो, आज मैं और आप तो अनुग्रह के समय में हैं। वो व्यवस्था का समय था जो प्रभु यीशु मसीह के आने से और क्राइस्ट इवेंट के द्वारा समाप्त हुआ, और उसके बाद एक नया समय शुरू हुआ। ये एक युग जो आज तक चल रहा है, ये अनुग्रह का समय है। पुराने नियम में कोई व्यभिचार में पकड़ा जाता था, पाप में पकड़ा जाता था, उसको लाया जाता था, उसको पथरवा किया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समय में जब एक स्त्री जिसको व्यभिचार में पकड़ा गया था, प्रभु यीशु मसीह ने न खुद उस पर दंड की आज्ञा दी और न लोगों को उसको मारने दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप किया वो पहला पत्थर मारे, और सब चले जाते हैं। तो जब सब चले जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से पूछते हैं क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तो वो कहती है नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इस बात को लोगों को बताने आए थे कि वो पाप की वजह से किसी मनुष्य को दंड देने के लिए नहीं,
वो पाप की वजह से संसार को, ये मानव जाति को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि माफ करने के लिए और वापस से हर पापी से पापी पतित जीवन को परमेश्वर में रिस्टोर करने के लिए आए थे अपने बलिदान के द्वारा। तो अब जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हो चुका है, तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर एक जीवन, हर परिवार, हर समाज अपने मन के सच्चे पश्चाताप से परमेश्वर की ओर फिरे, और हर वो व्यक्ति, हर वो परिवार, हर वो समाज, हर वो देश जो मन के पश्चाताप से परमेश्वर की ओर फिरता है, वापस से रिस्टोर किया जाता है सारी ब्लेसिंग्स में। हर वो आशीषें जो कोई भी व्यक्तिगत जीवन, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी देश खो चुका है। हम विश्व के इतिहास में देखते हैं कई ऐसे देश जो पिछले समय में बहुत ज्यादा आशीषित थे, लेकिन आज कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कोई भी देश अगर वापस से आशीषित होना चाहता है तो उसको परमेश्वर की ओर फिरना होगा। कोई राज्य, कोई स्टेट आशीषित होना चाहता है, उसको परमेश्वर की ओर फिरना होगा। कोई समाज अगर आशीषित होना चाहता है, उसको परमेश्वर की ओर फिरना होगा। कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्तिगत जीवन, कोई भी घर अगर आशीषित होना चाहता है, उसको मन से परमेश्वर की ओर फिरना होगा। और जहां किसी का मन फिरता है, जहां कोई मन फिराता है, तो हर एक मन फिराई के लिए परमेश्वर का यह वचन है कि पिछले तमाम वर्षों में जब तुम मुझसे दूर थे, जितने तुम्हारे वर्ष खराब हुए, जितने तुम्हारे साल खराब हुए, जितना तुम्हारा तुम्हारा नुकसान हुआ, मैं सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना महान है हमारा परमेश्वर। सोचिए, उस समय एग्रीकल्चर मेन बिजनेस था, एग्रीकल्चर मेन बिजनेस था। उनके बिजनेस का नुकसान हो जाता है, चौगुना नुकसान होता है, 4 गुना मार उनके ऊपर पड़ती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, लगातार 4 टिड्डियों के हमले होते हैं। परमेश्वर कहता है ये मेरा दल था, पर अब मैं सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा और इतना आशीष तुम्हारे को दूंगा कि तुम पेट भर के खाओगे और अपरंपार आशीषों की वर्षा तुम्हारे ऊपर होगी। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता मेरे से और आपसे आह्वान करते हैं कि हम अपना मन परमेश्वर की ओर उठाएं। अगर कहीं भी आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी रुकावट को देखते हैं, किसी ठहराव को देखते हैं, किसी बंधन को देखते हैं, हर एक बंधन को तोड़ना परमेश्वर का काम है। हर एक रुकावट को दूर करना परमेश्वर का काम है। हर एक दरवाजे को खोलना परमेश्वर का काम है। मुझे और आपको सिर्फ अपने मन का, अपने दिल का दरवाजा खोलना है। Powerful Lord. Hallelujah. जैसे खुदान प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में लौदीकिया की कलीसिया कि मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा, अंदर आके बैठ के उसके साथ खाना खाऊंगा, भोजन खाऊंगा, मैं उसके साथ फेलोशिप करूंगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके दिल के द्वार पे खड़े हुए खटखटाते हैं। ये परमेश्वर पिता का आह्वान है, ये परमेश्वर पिता का वचन है कि हम मन से उनकी ओर फिरें, मन से कनेक्ट हों। चाहे वो संडे की इबादत हो, चाहे वो हमारी वेडनेसडे की बाइबल स्टडी हो, चाहे वो हमारी प्रेयर मीटिंग हो, चाहे कोई भी अवसर हो। किसी भी प्रेयर मीटिंग के अंदर, किसी भी संडे की इबादत में, किसी भी रिवाइवल मीटिंग में, किसी भी कन्वेंशन में, जब परमेश्वर आपको अवसर देते हैं अपनी उपस्थिति में आने का, या अपनी पर्सनल प्रेयर में, जब कोई आपको नहीं देख रहा, आप अकेले हैं, अपने घर में आप अकेले हैं, अपने कमरे में आप अकेले हैं, मन से कनेक्ट होइए। जहां आप अपने मन से कनेक्ट होंगे, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। और इसीलिए दाऊद क्या कहते हैं भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन उसके किसी उपकार को मत भूलना, क्योंकि मन सबसे ज्यादा भटकने वाली चीज है। इसीलिए दाऊद अपने सारे भजनों में मन के ऊपर बड़ा जोर देते हैं। जैसे भजन संहिता 103 के अंदर वो कहते हैं, मन की बात करते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। और भजन संहिता 139 में वो कहते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि मेरे मन के स्वामी तो आप हैं। दाऊद अपने भजनों में मन के ऊपर इतना जोर पता क्यों देते हैं? क्योंकि जब वो छोटे ही थे, परमेश्वर ने उनके मन को देख के उनको इजराइल का राजा होने के लिए चुन लिया था। जब सैमुएल नबी को, सैमुएल प्रॉफिट को परमेश्वर ने भेजा था, परमेश्वर ने सैमुएल प्रॉफिट को बोला था कि इजराइल का राजा होने के लिए तुझे एक का अभिषेक करना है, लेकिन बताया नहीं था कि वो कौन है। तो यीशे के पास गए जो दाऊद के पिता थे, और परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप बताते गए कि ये परिवार है, ये व्यक्ति है, इसके बेटे को मैं
चुनूंगा। तो जब दाऊद के सबसे बड़े भाई आए, खूब लंबे चौड़े, स्मार्ट, हैंडसम थे, परमेश्वर ने एक एक करके सबको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके मन सही नहीं थे। और दाऊद जब छोटे ही थे, जब सारे बड़े भाई आ गए, शम्मल ने पूछा और कोई बचा क्या? कि हाँ, वो एक सबसे छोटा है, भेड़ बकरियां चरा रहा है। शम्मल ने कहा बुला लो उसको भी। जब वो आया तो शम्मल और निराश हो गए, तो छोटा बच्चा है। परमेश्वर ने कहा उठ, इसका अभिषेक कर, ये इजराइल का राजा बनेगा। क्यों? परमेश्वर ने इस छोटे बच्चे के मन को देखा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता सीधा हमारे मन में झांक रहे हैं। हमारे मन में क्या है, हमारे दिल में क्या है। अगर आप अपने जीवन की खोई हुई आशीषों को वापस से पाना चाहते हैं, अगर आज आप अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंस को रिस्टोर होते हुए देखना चाहते हैं, मन से कनेक्ट होइए परमेश्वर से। जहां आप मन से कनेक्ट होंगे परमेश्वर से, मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे। जितना मन संसार की ओर लगाएंगे तो परमेश्वर से दूर जाएंगे। जितना मन संसार की ओर लगाएंगे परमेश्वर से दूर, लेकिन जितना मन आप परमेश्वर की ओर लगाएंगे, न सिर्फ परमेश्वर के पास आएंगे, संसार की भी सारी आशीषें आपके जीवन में आएंगी। परमेश्वर कहता है जितना तुमने खोया है मैं सबकी भरपाई कर दूंगा। और यही खुदान प्रभु यीशु मसीह का मैसेज था जब उन्होंने पहला मिरेकल किया। यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे अध्याय में जब खुदान प्रभु यीशु मसीह ने पहला साइन दिखाया, वो क्या था? पानी को दाखरस बनाने का, है ना। लोग आमतौर पर सिर्फ इतना समझते हैं कि वो मिरेकल क्या था कि पानी दाखरस बन गया। लेकिन एक मैगजीन के अंदर जब मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी जो बेस्ट वाइन बनती हैं, जो ऐसी कंपनियां हैं जो वाइन बनाने में बेस्ट मानी जाती हैं, सबसे अच्छी मानी जाती हैं, वो अपनी वाइन बना के मिनिमम 15 साल के लिए उनको स्टोर में रख देती हैं। 15 साल के बाद उस वाइन को इस्तेमाल किया जाता है। कई कई कंपनियां 20 साल के बाद इस्तेमाल की जाती हैं, इसीलिए उनकी वाइन वर्ल्ड में सबसे बढ़िया होती है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया, भोज के प्रधान ने कहा इतना अच्छा दाखरस तो मैंने चखा नहीं, और दूल्हे से बोला इतना अच्छा दाखरस तूने अभी तक रख रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ पानी को दाखरस नहीं बनाया था, 15 सालों के 20 साल के गैप को वहां कवर कर दिया था और एक मैसेज दिया था कि परमेश्वर से दूर रहने की वजह से जो 10 साल, 15 साल, 20 साल तुम्हारे वेस्ट हुए, मैं उनको वापस से रिस्टोर कर